हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरी रीजनिंग किस क्लास में आप सबका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है, बाहें फैला के आपका स्वागत है और राहें में फूल बिछा के आपका स्वागत है। 2 किलो काला जामुन के साथ आपका स्वागत है। और मेरी रीजनिंग किस क्लास में अगर आप आ गए हैं तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, क्योंकि हमें हंसी खुशी ही पढ़ना है और हंसी खुशी ही अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, ताकि पड़ोसी देख के आपको त्रस्त रहे। ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बता दिया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको अपनी तार्किक क्षमता का, अपने पूरे ज्ञान का, उसमें मतलब आपका जितना ज्ञान है, आपने जितना पढ़ा लिखा, सब उसमें यूज कीजिए कि इन तीन में क्या सिमिलरिटी है और तीनों को मैं कैसे, एक को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। ठीक। तो मैंने 2 पार्ट कर दिया था और मुझे आशा है आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास है, आपकी मेहनत पे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा। ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कृपया उसका एक प्रैक्टिस सेट ले लें और जितना भी आपको इस क्लास में पढ़ाने को मिल रहा है, आप जाके देखेंगे तो इससे कुछ भी आपको बहुत डिफरेंट नहीं मिलेगा। हाँ, 2-4 क्वेश्चन देखिए, जीवन आप हमारे और आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी आदर्श स्थिति नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं जितना बता दिया सब कुछ वही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 95% क्वेश्चन तक आपको जरूर उसी के आधार पर मिलेंगे। तो 2 पार्ट आपका हो गया था, ये तीसरा है जो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दिमाग आपको ज़्यादा लगाना। उस समय देखिए आपको शब्द दिए जा रहे थे और आपको जैसे मान लीजिए नदी, झील, झरना, महासागर ऐसे दिया जा रहा था, तालाब दिया जा रहा था, तो आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको अंकों के साथ खेलना है। एग्जामिनर इसमें आपके अंकों के मतलब जितना आपके अंकों का ज्ञान है, जैसे देखिए संख्याएं कई प्रकार की होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और संख्याओं का वर्ग घन होता है। ठीक। तो इन सब चीज़ों को एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको कितना ज्ञान है। ठीक है। संख्या देने का कोई मतलब नहीं उनका। ठीक है। ये आप बस आपको चेक करना चाहते हैं कि इनका कितना, संख्याओं के प्रति कितनी रुचि, कितना इनका ज्ञान है। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इसे देखिए दिया गया है 83, 75, 58, 50, 49, 42 और 25, 17। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन सवालों को लगाते समय सबसे पहला काम, अगर आपको 2 संख्याएं दी जाए, अगर 2 संख्याएं दी गई हैं, तब सबसे पहला आप उसका अंतर निकालिए कि देखिए इन दोनों में अंतर कितना है। इसमें देखिए 83 और 75 में कितने का अंतर है? 75, 8 का। कितने का अंतर है? 8। इसमें कितने का अंतर है? 8। इसमें कितने का अंतर है? 7। ओ नो, चलिए अच्छा। और इसमें कितने का अंतर है? 8 का। तो जो आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 8 का अंतर है, 2 संख्याएं दी गई थी, इसमें भी 8 का अंतर है, इसमें भी, इसमें 7 का अंतर है और इसमें भी 8 का अंतर है। तो ये भिन्न हुई कि नहीं हुई? इन तीनों से अलग हुआ कि नहीं जोड़ा? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए 49 वाला ये। ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा वाले में देखिए आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन और विभाज्यता से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। किससे किससे? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, विभाज्यता एंड भाज्य, अभाज्य। तो यहां हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये 4, देखिए 36 है, 6 है, तो 36 जो है वह 6 से विभाज्य है। ठीक। 32 जो है वह 2 से विभाज्य है और 15 जो है वह 5 से विभाज्य है, लेकिन 42 4 से विभाज्य नहीं है। तो आपका जो हंसता खेलता प्यारा सा एकदम मुस्कुराता सा आंसर होगा, खिलखिलाता सा, वह ये होगा 42 वाला। ओके। तीसरा क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाइए।
मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, एक इशारा दे दिया है कि आपसे पूछा जाएगा भाज्य विभाज्य अंतर और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से, विभाज्यता से। तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा देखिए इन संख्याओं को एकदम अच्छे से निहारिए। तो आप जब निहारेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दोस्त दिखा होगा। अगर आपकी नजरें होंगी तेज, आपका ऑब्जर्वेशन होगा तगड़ा, ठीक है, तो आप तुरंत कह देंगे कि गुरुजी 71 जो है वह कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? बोलिए 71 कैसी संख्या है? अभाज्य। 3 नहीं 60 अभाज्य, 3 अभाज्य, 17 अभाज्य, ठीक है। और उसी प्रकार हम जब ऑप्शन बी में जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि 67 जो है वह अभाज्य है, 71 अभाज्य है और 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो वहां पर जाने के बाद फिर आप हम लोग ऑप्शन सी में जाएंगे। 41, 5, 3, 47 जो है वो अभी अभाज्य संख्याओं का समूह है। लेकिन जो आपका डी है इसमें दोस्त 14 आ गया और 14 हमें पता होना चाहिए कि 14 जो है वह एक भाज्य संख्या है। मैंने आपसे पूछा था कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो उसका उत्तर अभी तक मुझको किसी ने नहीं दिया है। हो सकता है किसी ने वहाँ तक वीडियो देखा भी ना हो, क्योंकि अभी मैं नया नया हूँ, ठीक है, इसलिए संभावना है कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा हो। तो आपसे फिर से पूछता हूँ कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? कृपया उसका आंसर कमेंट में दें, ठीक है, ताकि मुझको भी पता चले कि हाँ मुझसे कोई पढ़ रहा है, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपका ऑप्शन 37 वाला होगा यह अलग हो गया, यह सही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा चार्ट चल नहीं रहा है, मौके पे धोखा हो जाएगा क्या जी? कुछ तो बातें हैं जरूर। ऐसा कैसे होगा? चलना पड़ेगा भाई। चलिए चौथा लगाइए, चौथा वाले में भी मैंने आपको कहा था कि अगर दो संख्या दी जाएंगे तो सबसे पहले आप उनका अंतर देखेंगे। और भी कई तरीके, लेकिन हम सबसे पहले अंतर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए अंतर क्या है, इनमें कितने का अंतर है? 84 67 में कितने का अंतर है? बोलिए 17 का। 67 में 17 जोड़ेंगे 67 के, हाँ ये आपका अंतर है 17 का। अब मेरा मूड खराब हो रहा है। 17 इसमें कितने का अंतर है? इसमें भी आपका 17 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 63 63 60 70। इसमें 16 का साथ अंतर है भाई, इसमें 16 का और इसमें 17 का अंतर है। तो देखिए एक आधार पे लोग मतलब अलग हो गए कि ये इसमें 17 का अंतर था, इसमें 17 का अंतर था और इसमें 17 का अंतर है, लेकिन जो इसमें जो अंतर है वह 16 का है। तो आपका जो आंसर होगा हंसता खेलता, आप सी वाले पे जाकर के गोला भर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 6 का तिगुना 18, 8 का चौगुना 32। इसका मतलब ये हमारी लॉजिक हो गई फेल। मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले देखेंगे कि इनका अंतर कितना है। इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 4 है, इनका अंतर 12 है, इनका कुछ और है, तो ये वाली लॉजिक फेल हो गई। दूसरी लॉजिक मैंने क्या बताया था कि हम इनका विभाज्यता चेक करेंगे। चलिए विभाज्यता चेक करते हैं कि इसमें ये तो है तो सब विभाज्य, यहाँ भी हमारी मतलब जो हमारा तरीका था वह फेल हो गया। कुछ हम और सोचेंगे, सोचिए। देखिए सोचने के लिए मैं बताता हूँ क्या करते हैं। इसमें किया क्या गया है, इसमें क्या किया गया है मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन आपका डिफरेंट है। इसमें देखो 4 का वर्ग कितना होता है? बोलिए 4 का वर्ग 16, फिर 16 का हमने आधा कर दिया। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ये आपका हो रहा है 4 का वर्ग, 4 चौका 16, 16/2 मतलब 8 आ गया। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 का वर्ग ये हुआ और बटा 2 है, ठीक 18 आ गया। ये आप समझ गए होंगे कि ये 8 का वर्ग 64 होता है, उसका आधा 32 हो गया। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, अगर इनके पैटर्न में सवाल चलती तो यहाँ होता आपका 2 का वर्ग मतलब 4/2, यहाँ 2 होना चाहिए था, लेकिन दे दिया है एग्जामिनर ने 4। तो ये मेरा जो आंसर होना चाहिए डिफरेंट वाला ये है, ठीक, हमने इसको बांट दिया।
अब हाँ, चलिए किसको किसको वर्ग और घन याद हो गया है कृपया हुआ बता दें हमको। वर्ग घन मैंने आपको एक बार नहीं कई बार कहा है कि जब तक वर्ग, अगर आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग को सॉल्व करना है, तो आपको वर्ग और घन निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं है तो आप अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह मेरा कथन है, ठीक। क्योंकि हर जगह वर्ग और घन का कार्य होता है। जैसे मैंने कहा था कैसे याद करना था, एक 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 दो चार आठ तीन नौ सत्ताईस चार सोलह चौसठ पाँच पच्चीस 125 छः छत्तीस 216 7 49 343 8 64 512 9 81 729 10 100 1000 11 121 13 131 12 144 17 28 13 169 27 2197, ठीक है, 14 196 2744 15 225 33 75 16 256 40 96 17 289 4913 18 324 5832 19 361 6859 20 400 8000। उसके बाद मुझको 21 से 30 तक का वर्ग याद है, 21 441 22 484 23 529 24 576 25 625 26 676 27 729 28 784 29 841 30 900। मतलब वर्ग और घन आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर कोई आप रात भर बाराती का एकदम बारात में से आके सोए हुए हैं एकदम सुबह, तबले फिर तुरंत को उठा दिया, चल वर्ग बोलो, तुरंत आप कह देंगे हाँ इतना है। मतलब इतना याद होना चाहिए, मतलब एकदम जबान पे होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। देखिए उसका यूज कहाँ है, देखिए अब आप 5 को देखेंगे और 50 को देखेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए सबसे पहले, अगर देखिए अगर थोड़ा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा अंतर, इतने का अंतर है ना, इतने का इतना, जैसे मान लीजिए 50 दे दिया 55 दे दिया, तो हम लोग जोड़ घटाना करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ ज़्यादा जा रहा है, जैसे यहाँ 5 दे दिया फिर 50 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप यह करेंगे कि हम पूरा भाग चेक करेंगे, वर्ग घन चेक करेंगे। तो हम लोग उसी क्रम में आते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 5 दहा 50, 8 दहा में 80 होगा ना भाई, पहली लॉजिक मेरी, या फिर देख लेते दूसरे वाले में 11 दहा में 110 होगा, मेरी पहली लॉजिक हुई गई फेल, ठीक। अब हम दूसरी लॉजिक पे आते हैं। दूसरी लॉजिक मैंने क्या बताया था कि आप अगर जैसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सीरीज ज़्यादा का अंतर है, तो आप वर्ग और घन चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि 5 का वर्ग कितना होता है 25, और उसका दुगना कितना होता है 50। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 5 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग कितना होता है 25 इंटू 2 बराबर 50, ओके। अब देखिए यहाँ 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 अब उड़े 2 कर दिया, यह गया आपका 28, 128 सॉरी। 11 का वर्ग कितना होता है 121, इसीलिए कहे थे बाबू याद कर लो, घुटरुओ प्लस मुटरुओ, मेरे दोस्तों मेरे यारों मेरे मित्रों मेरे भाइयों प्लस भौजाइयों। आपको बताया था कि याद करना है, ठीक है। मेरी बहनें भी देख रही होंगी, उनको भी मैंने कहा था कि आपको याद करना है, कैसे भी करके याद कर लीजिए, ठीक है। 121 गुणे 2 है, ये हो गया 242। और आप यहाँ देखेंगे 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 215 225। अब उड़े 2 करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था 450, लेकिन यहाँ 375। इसका मतलब ये आपका जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। चलिए 7वां वाला क्वेश्चन एकदम आसान, मैं नहीं बताऊंगा इसको, 7वां वाले को मैं बताऊंगा ही नहीं, आप लोग अपने से लगाइए, अपने से सब कुछ कीजिए, मैं जा रहा हूँ मिटाने इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये हरा वाला मिटता है इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। लगाइए 7वां वाला, 7वां वाला एकदम आसान है, एकदम आसान है। अगर जो नहीं लगाएगा वह क्या होगा, अपनी मंजिल को समझ लो कि उतना लगाव नहीं है, तभी नहीं आएगा। क्योंकि 7वां जो क्वेश्चन है वो सबसे आसान क्वेश्चन मुझको लगता है भी। अरे अब तक कुछ लोगों ने एकदम आंसर कर दिया हो। बताता हूँ। देखिए ये 3 का घन हो रहा है, मैंने कहा ना अगर ज्यादा जाने लगे तो तुरंत हम लोग अपने वर्ग घन पे भाग जाएंगे या फिर पूरे पे भाग जाएंगे। तो 3 का घन दिया 27, 5 का घन दिया 125,
और 8 का घन दिया है 512, जबकि 19 का घन होता है 6859, लेकिन यहाँ दिया है वर्ग 19, तो ये आपका होना चाहिए आंसर सही। ओके, 7वां भी हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, तब हम लिखेंगे ताकि लिखने का भी आनंद आए। 8वां क्वेश्चन लिखिए। 8वां 8 127, ठीक, 125 216, सी है 343 512 और 1009 1331। इसको लगाइए तो देखिए आसान है, ये भी आसान है, उसी का वो जो 7वें क्वेश्चन उसी की बड़ी बहन है ये, ठीक। इसको लिखिए 5261, ठीक, 4354 मतलब 4354, 72 83 और 18 29। लगाइए 10वां क्वेश्चन है 18 36 38। 10वां क्वेश्चन एकदम आसान है। 18 36 14 28 56, 14 28 56 काम दे देते हैं। उसके बाद है 21 42 44 और 16 32 34। तब तक दिमाग लगाते रहिए, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तो हम हैं जिंदाबाद हैं। ओके, पहले 8 9 10 11 के बाद 12 13, ये आ जाएगा आपका 14। इसके बाद लिखते हैं 16 36 25 55 49 64 और है आपका 25 और 81। इसमें क्या हो सकता है भाई, ये 55 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन 5 15 20 10 30 40 4 12 15 25 और 50 75। इसको लिखिए 28 16 38 24, 28 16 38 24, 18 8 और 35 16। एक और लिखिए, छोड़िए लंबा लग रहा है आपको, लंबा लग रहा है फिर भी देख लेते हैं। 8 7 6 3 4 366 320 1007 71 और 705 31। इसमें क्या हो सकता है भाई, चलिए बताइए 8वें क्वेश्चन में क्या हो सकता है। 8वां क्वेश्चन एकदम आसान है, देखिए ये कितने का है जी। ओ, एक चीज गड़बड़ हो गई है दोस्त, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हो। ये 27 नहीं है, 127 ये 27 है केवल। अब देखिए ये 2 का घन है और ये 3 का घन है, ये 5 का घन, ये 6 का घन। देखिए ये आपका 2 का घन है और ये 3 का घन, ठीक, ये 5 का घन और ये 6 का घन, ये 7 का घन और ये 8 का घन। लेकिन ये 1009 किसी का घन नहीं है, भले ये 11 है। तो आपका जो मतलब आंसर होगा या डी वाला होगा।
52 61 वाले में देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर थोड़ा मोड़ा का अंतर होगा तो आप लोग सबसे पहले उसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर देखिएगा। तो देखिए अंतर क्या आ रहा है, 52 में कितना जोड़ेंगे, 61 आएगा 9, और इसमें 43 में कितना जोड़ेंगे, 7 11 हो गया, और इसमें कितना जोड़ेंगे 72, 8 3 12, ये मतलब ये वाली तारीख मेरी हो गई फेल। अब हम दूसरा कोई उपाय लगाते हैं, दूसरा उपाय लगाइए तब तक ना, कुछ तो हो रहा है डिफरेंट। 52 61, एग्जामिनर हमारे दिमाग से इतना भी खेल सकता है, यह हमको भी नहीं पता था। देखिए उसने क्या किया है, इसमें वो सब जो जोड़ घटाना उड़ा भाग सब फेल कर दिया। इसने सब कुछ क्या किया मालूम है, देखिए इसे इसने क्या किया कि 5 2 7 6 1 7, ठीक, 4 3 7 5 4 9 7 2 9 8 3 11 8 1 9 9 2 11, ऐसा भी कुछ नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10वां, अच्छा इसका कहने का मतलब ये है, बहुत मतलब अपने मन का की है जैसे समझ लीजिए। इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमने पहली जो संख्या दी है उनमें दोनों संख्याओं का जो योग है, जैसे 5 + 2 जोड़ दिए 7 आ गया, और 6 जोड़ दिए 7 आ गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर मतलब योग 7 है, जबकि इनमें अलग अलग आ रहा है। जैसे देखिए इसका हमने कर दिया 7, ठीक, लेकिन इसका कितना आ गया 9, दोनों को जोड़ा 5 और 9। इसमें देखिए 7 और 2 कर दिया 9, 8 3 11 कर दिया, और ये 8 1 9 और ये 11 कर दिया। इनका कहने का मतलब यह है कि भाई अगर मैंने इन दोनों अंकों को जोड़ा, इन दोनों अंकों को जोड़ा, और दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा वह यह भी हो सकता है। कृपया आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर है, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। और अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए देखिए बहुत बड़े मतलब भाषाविद थे, भाषा के जानकार थे, उनका एक कथन था कि भाषा में इतनी शक्ति नहीं है, भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमारी पूरी भावनाओं को समझ सके। जैसे मैं कह दूं कि मुझे आप लोगों से बहुत लगाव है, या फिर मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब वह प्यार कितना है, लगाव कितना है, कितना अटैचमेंट है, मैं आपके लिए कितना टाइम दे सकता हूँ, वह केवल मैं ही जान सकता हूँ, मेरी भावनाएं जान सकती हैं, मैं ही उसको मेजरमेंट कर सकता हूँ, आप कदापि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में भी होता है, ऐसा क्वेश्चन में भी होता है कि आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, ठीक है, हो सकता है वह पूछना चाह रहा हो इन दोनों संख्याओं का योग, और हम कुछ अलग मतलब अपने दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपका सही होना चाहिए। चलिए ये वाला तो आसान है, ये 10वां वाला देखिए आसान है। तो 10वां बिल्कुल आसान है। देखिए 18 के गुना 18 दूनी 36, 36 में 2 जोड़ दिए 38, 14 के 14 14 दूना 28, 28 में जोड़ दिए 28 गुना 56 हो गया। इसमें देखिए 21 दूना 42 दू 44, 16 दूना 32 दू 34। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा हंसता खेलता प्यारा सा होना चाहिए 10। अब चलिए इसमें देखिए ये 4 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो सभी संख्याओं के जोड़ों में जो संख्याएं हैं, ठीक है, वह कहीं न कहीं किसी संख्या का वर्ग है, जबकि इस वाले में वर्ग नहीं है। तो जो आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर होना चाहिए था वह बी होना चाहिए था। पूछिए मैं क्यों गुस्सा रहा, क्योंकि मेरा जो मार्कर है वह चल नहीं रहा है, जबकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया था कि चले, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, 5 का गुणा मैंने किया, 5 दिया 15, 15, और ये आपका होना चाहिए था 15 में देखो 5 का गुणा मैंने किया 3 बार, 5 दिया 15, और फिर वही संख्या जोड़ दी 15 5 20। इसमें देखिए 10 दिया 30, 30 के बाद फिर मैंने 10 जोड़ दिया, 30 10 40, 4 दिया 12, 12 के बाद फिर हमको 4 जोड़ना था, 12 4 16, लेकिन मैंने जोड़ा क्या, लाया क्या 15। और उसी प्रकार देखिए इसमें भी है 25 दूना 50, ओके, 25 दूना 50, और 50 में फिर मैंने 25 जोड़ दिया,
तो यहाँ देखिए आंसर में कुछ ना कुछ भाई गलत कर दिया है। तो या तो हम यहाँ 16 करें, ठीक है, यहाँ हम 16 करें तब सही होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ करेंगे तो 25 या 75 और जोड़ेंगे तो हो जाना चाहिए था 100, लेकिन ये आना चाहिए, ये आ गया आपका ये। हाँ, क्वेश्चन में कभी कभी मिसप्रिंट भी होता है, मैं सीधा क्वेश्चन उतारता हूँ, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए इसमें देखिए 13वां वाला क्वेश्चन। 13वां वाला में क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। अंतर पे काम तो दोस्त नहीं बन रहा है, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोच लिए ना। ना सोचिए, कुछ सोचते रहिए, हम भी कुछ देखते हैं कि कहाँ से हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि भाई सबसे पहले आप लोग इसका अंतर निकालिए। मैंने इसका अंतर निकाला, इसका अंतर निकाला, इसका अंतर निकाला, इसका अंतर निकाला, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने चेक किया कि इसका वर्गघन क्या हो सकता है, वर्गघन में भी कोई कुछ हमको नहीं मिल रहा है। फिर क्या क्या हो सकता है, उसने क्या किया मालूम है, 2 आठे 16, 3 आठे 24, 1 आठा 8, 3 पचे 15, होना चाहिए 15, लेकिन हो क्या गया 16। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही सही, ओके, मतलब ये अलग है। 14वां वाले में देखिए 876, 34, 366, इतना इतना इतना, इसमें क्या क्या हो सकता है बताइए। सबसे पहले देखिए कहीं ना कहीं इसमें भाई गुणा भाग का मैटर है, ठीक है, या फिर वर्गघन का मैटर है। तो वर्गघन के आसपास तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। ये है आपका मिला जुला के ना वह किसका गुणा वाला मैटर या फिर भाग वाला मैटर है। देखिए, अच्छा देखिए इसमें जिसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है जी, थोड़ा देखिए तो। हमको लगता है ना कि सब इससे विभाजित है, लेकिन ये वाला विभाजित नहीं होगा। देखते हैं शायद, अच्छा देखिए कौन विभाजित नहीं हो रहा है। एक कोई इसमें है जो विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ना ना ना, इसकी लागत भी बहुत लंबी चौड़ी है। देखिए वो क्या रहा है, इसने खाना की आपसे इतना लेवल पर पूछा जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है लगाना। देखिए हो क्या रहा है, 8 7 15 6 21, 21 में हमने भाग दिया 3 और 4 7 का, रहा है। फिर देखिए 8 और 7 जोड़िए, 8 + 7 + 6 भागे 3 + 4, मतलब 8 7 15 6 21 भागे 7 बराबर 3। ठीक उसी प्रकार यहाँ करें 6 3 9 6 15, 15 भागे 3 2 5 बराबर 3। फिर वही 7 1 8 नहीं हो पाएगा, मतलब 8 भागे 8 आपका आ जा रहा है 1, इसका 7 5 12 भागे 4 बराबर 3। तो देख रहे हैं कि इनके अंकों को जोड़ के भाग दिया गया है, तब आपका 3 आ रहा है। इसमें भी 3 और इसमें भी 3, लेकिन ये वाला मैटर गड़बड़ा जा रहा है। तो ये वाला जब मैटर गड़बड़ा जा रहा है तो यही आपका होगा आंसर। अब हम जाते हैं अगले सवालों को लिखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन है आपका। 15वां क्वेश्चन है 159 122 72 35 98 66 65 28। दिमाग लगाइए आप लोग। मैंने कहा था कि अगर थोड़ा मोड़ा का अंतर होगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा का अंतर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। लेकिन अच्छा देख के बताइए इसमें क्या हो रहा है। 35 गुना 70 2 72, 66 गुना कितना होता है, ये 132 होता है ना, ये 28 गुना 56। हाँ, कुछ और हो रहा है क्या, बताइए क्या हो सकता है। वही हो रहा है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। तो देखिए इसको इसको अगर हम लोग घटाएंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे, तो ये जो अंतर आपका आ रहा है वो 37 का आएगा। कितने का आ रहा है,
37 का, और इसमें भी आपका अंतर कितने का है? 37 का। लेकिन इसमें भी आपका अंतर जो है वो 37 का ही है, लेकिन इसमें जो अंतर है वह अलग है। जैसे 66 में घटाएंगे तो 8 में से 6 आएगा 2, और 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3। आपका जो देखिए मैंने कहा था ना कि सबसे पहला जो कार्य होगा वो हमारा ये होगा कि हम इन दोनों का वो ज्ञात करेंगे, मतलब अंतर ज्ञात करेंगे। तो मैंने अंतर ज्ञात कर लिया तो भाई देखिए ये 37 है, ये 37 अंतर है, ये 32 है और ये 37 है। तो हमारा जो पहला था उसी से ये धराशायी हुई दवा, तो इसको कर देंगे आंसर अपना। चलिए ये वाला लगाइए 53, 28, 75, 41, 85, 60 और 104। इसमें भी देखिए क्या हो सकता है भाई, 25 जुड़ेगा। वही है, सेम टू सेम लॉजिक। देखिए इसको घटाइए, जुड़िए, क्या हो रहा है? इसमें कितना करेंगे, कितने का अंतर है? 25 का। ओके, इसमें कितने का अंतर है बोलिए? 4, 5 में 4 और 34 का। इसमें कितने का अंतर है? 25। और इसमें भी कितने का अंतर होना चाहिए हमको लगता है दोस्त? 25 का अंतर है, देख लिए ना। इसमें भी 25 का अंतर, इसमें भी 25 का अंतर, इसमें भी 25 का अंतर, लेकिन इसमें है 34 का अंतर। तो यही होगा आपका जंतर मंतर, छू मंतर। ओके, अब देखिए एक चीज देखिए, 8, 56, 11, 115, 9, 72, 10, 90। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि अगर थोड़ा मोड़ा रहेगा, ठीक है, तो हम उसका पहले अंतर चेक करेंगे। ज्यादा रहेगा तब बोलिए, ज्यादा रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे गुणा भाग वर्गघन। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 8 7 56, मतलब जो 56 है वह 8 से विभाज्य है। 115 क्या 11 से विभाज्य है? नहीं है। 72 9 से विभाज्य है? कहेंगे यस है। और 90 10 से विभाज्य है। तो देखिए ये वाला सही हो जाएगा आपका आंसर ये। ओके, चलिए अब ये वाला बताइए। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब में सबसे आसान हमको यही लगा। देखिए हाँ, इसमें केवल कुछ नहीं, इसमें केवल है हमारी नजरों का खेल। नजरों का खेल दिखाते हैं आपको। देखिए ये 13 है, इसको पलट दिया गया 31 हो गया। ये 45 है, इसको पलट दिया गया 54 हो गया। ये 71 है, इसको पलट दिया गया 17 हो गया। लेकिन इस वाले में अल्टा पलटी बदला नहीं हुआ है। ये आपका कितना है? ये आपका आंसर हो जाएगा हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता हुआ बी। चलिए इसमें बताइए क्या हो सकता है? 8 68 और 7, 46 5 56 8 9। कुछ बताइए, दिमाग लगाइए, कुछ क्या हो सकता है बोलिए। 5 11 दोनों में तो थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक लॉजिक इसमें, अच्छा बताइए बताइए बताइए, मैं खोज रहा हूँ क्या हो सकता है। ना, जितनी बड़ी लॉजिक दी है उतनी बड़ी लॉजिक हम लगाएंगे नहीं। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं, हमारी एक लॉजिक काम करने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ हम लोग कर देते हैं 3। यहाँ हम लोग 3 कर देंगे तो एक लॉजिक काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो दिया है गया आंसर वो बहुत ही खतरनाक दिया गया है। तो हम लोग खतरनाक किस्म के पढ़ रहे तो है नहीं। देखिए हो क्या रहा है, 6 और 8 को जोड़िए, 6 8 कितना होता है? 14, 14 का आधा 7। बहुत पहले क्वेश्चन एक आ चुका था। 6 4 10, 10 का आधा 5, 6 5 11, 11 का आधा बहुत कुछ होता है, नहीं बताएंगे। 8 1 नो 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 नो, आप कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 करेंगे, 8 2 10 और यहाँ कर दीजिए 5। चलता नहीं भाई, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? 8 2 10, 10 का आधा 5। तो ये जो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर विपरीत होना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आसान है।
फिर वही बात देखिएगा, 21 से यहाँ 3 है, 105 15 है, तो कहीं ना कहीं इसमें जोड़ घटाना कोई मतलब नहीं है। या तो यहाँ गुणे का मतलब है, या भाग का मतलब, या फिर वर्ग और घन का मतलब है। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 3 साते 21, 15 साते 105 और 82 सत्य तो नहीं होना चाहिए, हो जाएगा सही कर रहे हो, 82 सत्य यही होगा। लेकिन ये 62 गुणे 7 करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर इसमें बताइए क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 1 5 1 6 3 9, 4 2 6 3 9, कुछ तो हो रहा है जरूर, पूरे 3 तो नहीं हो रहा है ना। बताइए इसमें क्या हो रहा है, 153 45 में बोलिए। सबसे पहले क्या हम लोग इसका वो निकाल लें ना, कुछ तो और हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अच्छा हाँ, इसीलिए आपको ये दिया गया है। ओ देखिए, मैंने आपके सामने इतना बड़ा ढोंग रचा, प्रपंच रचा कि मुझको नहीं आ रहा है। इसके पीछे भी कारण था। कारण यह है कि अब देखिए, मेरे पास जितने अस्त्र शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, सब मैंने लगा लिया कि भाई इसको जोड़ लिया, इसको घटा लिया, इसको ये कर लिया, उसको वो कर लिया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। तो अगर हमारी नजरें होंगी तेज तो हम देखेंगे कि भाई ये भी देखिए, ये विषम है, ये भी विषम है, और ये क्या है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, सम है। तो कहीं ना कहीं या तो दोनों तरफ सम संख्याएं हैं, दोनों तरफ सम संख्याएं हैं, या फिर दोनों तरफ विषम संख्याएं हैं। लेकिन इसमें क्या है, सम और विषम दोनों को दिया है, तो ये आपका हो जाएगा हंसता खेलता प्यारा सा आंसर। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और लिखते हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चनों की एक जो श्रृंखला है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो कृपया हमें बताने का प्रयास करें कि 28 49 14 42 35 63 56 65 में हम क्या कर सकते हैं। बोलिए, पहला ब्रह्मास्त्र लगाओ, पहला तीर मारो। 28 49 में अंतर कितने का है, बोलिए। 28 2 30 मतलब 12, 30 12 9 21 का अंतर। इसमें कितने का अंतर है, इसमें 28 का अंतर, इसमें कितने का अंतर है, 13 से 5 गया 8, नहीं नहीं हाँ, 13 से 5 गया 8, 5 से 3 गया 2, 28 का अंतर। इसमें कितने का अंतर है, 15 से 6 गया 9, और इसमें हो गया, मतलब ये तो आसान है, 9 का अंतर है शायद। तो देखो, इसमें 9 का अंतर है, इसमें 18 कितने का अंतर था, इसमें कितने का अंतर, इसमें कितने का अंतर, ये वाला काम नहीं हो गया। पहला हमारा ब्रह्मास्त्र फेल हो गया कि हमें इसमें अंतर नहीं मिला। दूसरा हम देखते हैं क्या किन्हीं संख्याओं को वर्ग तो नहीं है, वर्ग घन तो नहीं है, तो भाई केवल 49 इसमें वर्ग है, बाकी ऐसा कहीं हमको मिल नहीं रहा, तो वर्ग घन भी नहीं है। दूसरा चीज खत्म हो गया। अब फिर आते हैं, चेक करते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई इन सभी में कुछ ऐसी संख्या जो सबसे कटती है। जैसे देखो, 28 जो है वो हमारा 7 से विभाज्य है, 49 किससे विभाज्य है, 7 से। ओके, 14 किससे विभाज्य है, 7 से। 42 किससे विभाज्य है, 7 से। 35 किससे विभाज्य है, 7 से। 63 किससे विभाज्य है, 7 से। लेकिन 56 जो है वह 7 से तो विभाज्य है, लेकिन जो 65 है वह 7 से विभाज्य नहीं है। देख रहे हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, यह भी एक प्रकार है, मतलब कि यह 28 और 49 7 से विभाज्य है, यह भी 7 से विभाज्य है, यह भी 7 से विभाज्य है, लेकिन यह नहीं है, तो ये होगा आपका हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा। जब तक ये काला नहीं होंगे तब तक हम चलाते रहेंगे। चलिए, इसमें बताइए इसमें क्या हो रहा है, बोलिए तो। 23 64 12 42 ये क्या हो सकता है इसमें, बोलिए तो। 3 2 5 4 4 10 ना 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 46।
इसमें दोस्तों है नजरों का खेल। किसका खेल है? नजरों का। आंखों से हमें चलाना है तीर, नैनों से। कैसे उड़ाना था ना जी? नैनों से बाढ़ रे ना चलाओ नैनों से बाढ़ रे। देखिए इसमें नैनों का खेल है। नैनो मतलब आंखों का, नैनों का, नजरों का खेल है। देखिए 23, 23 गुना होना चाहिए तो 46, लेकिन उसको पलट दिया गया, 64 कर दिया गया है। 12 दूनी 24 होना चाहिए तो 24, लेकिन उसको पलट के 42 कर दिया गया। 36 दुना 72, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 14 दुना 28, लेकिन इसमें भी फेरबदल कर दिया गया। तो मतलब इसमें भी फेरबदल हुआ, इसमें भी फेरबदल हुआ, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा आंसर। ये चल नहीं रहा, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। इसे कहते हैं मौके पे धोखा। चलिए आप लोग ये लगाइए। तो 24वां सवाल एकदम आसान है। 4 सतह 28 होता है। 4 सतह 28 होता है, 5 सतह 35 होता है, 7 9 63 होता है, 8 सतह 56 होता है। तो आप समझ गए होंगे इस सब में 7 का गुणा हुआ है, मतलब या फिर भाग कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे तरफ 7 63 में कुछ और हुआ है, मतलब 9 का हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, 4 सतह 28, 5 सतह 35, 7 9 63, ये हो जाएगा ये वाला आपका आंसर। खराब हो गया भाई। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 32 है, 15 है, 86, इतना है, इतना इतना है। तो मैंने कहा था कि अगर जहां भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए, मतलब जहां ज्यादा भागने लगे, तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, इसका हम लोग कर देंगे गुणा भाग। देखेंगे 15 गुना 30, 15 गुना 30 दू 32, ठीक। 42 गुना 84 दू 86, 26 गुना 52, यहाँ 4 जुड़ गया है। और इसमें देखो 36 गुना 72, जो 2 जुड़ा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 36 गुणे 2 प्लस 2, ठीक। इसमें क्या रहा है, इसमें क्या रहा है, 42 गुणे 2 प्लस 2, ठीक। इसमें क्या रहा है, 15 गुणे 2 प्लस 2, लेकिन इसमें 26 गुणे 2 प्लस 4 हुआ है। इसमें हुआ है 26 गुणे 2 प्लस 4। तो ये हो गया आपका डिफरेंट आंसर, ठीक। इसमें भी देखिए, इसमें भी केवल और केवल नजरों का खेल है, कुछ करना है नहीं। देखिए 3 और 5 दोनों है अभाज्य संख्या, 13 और 17 दोनों है अभाज्य संख्या, 19 और 25 में 19 तो अभाज्य है, लेकिन 25 भाज्य संख्या है। और 23 19 में भी वही मैटर है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोनों एक साथ हैं, भाज्य हैं, लेकिन यह भाज्य और अभाज्य दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से मेरा यह जो आंसर हो जाएगा, ओके। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए मैंने सब लॉजिक लगा करके आप थक जाएंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसका जो पूछने का मतलब था, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 प्लस 3 और यहाँ 1 प्लस 3, ठीक। और यहाँ भी +2, यहाँ +2 और यहाँ +2, यहाँ का हो रहा +2, देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ भी आपका है +2 और ये भी +2। कभी कभी मतलब जब एग्जामिनर पूरा मूड खराब रहेगा, जैसे मेरा अभी जो चाक नहीं चल रहा है, जब ऐसा खराब रहेगा तो ऐसा पूछ सकता है, ठीक। तो ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ 2, यहाँ ये 2 से 4 हो गया, 6 से 8 हो गया, मतलब 2 2 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें 3 बढ़ गया, तो आपका हो जाएगा आंसर। ये वाला तो हमको लगता है भाई आसान है कि नहीं? अच्छा, हाँ आसान ही है, आसान है, एकदम आसान है। आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये 18 26 है, 18 और 26 का अंतर कितना होता है, 8। इसमें 30 और 37 का अंतर 7, इसमें 54 और 62 का अंतर 8, इसमें 77 और 85 का अंतर 8। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर थोड़ा इतना का अंतर है, इतना 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 इतना, तो आप सबसे पहले उसका अंतर निकालेंगे। अगर ज्यादा का अंतर, इतना का अंतर है, इतना अंतर समझ में आ रहा है, तब हम जाएंगे गुणा भाग की तरफ, विभाज्यता की तरफ, अभाज्यता की तरफ, अभाज्य समझ रहे हैं नहीं, सम विषम की तरफ, तब भागेंगे। लेकिन यहाँ देखिए मेरा काम उसी पहले जो पहला आपको बता उसी से काम हो गया। तो ये आपका जो होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए 30 और 37, ओके। चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं, 1 मिनट।
चलिए तो शुरू करते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है और आप बता सकते हैं एकदम आसानी से आप लोगों को। अब आप लोग इतना काबिल हो चुके हैं, इतने सक्षम हो चुके हैं कि इस सवाल का आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है। ओहो चलिए, 5 और 2 का अंतर 3, 19 और 16 का अंतर 3, 27 और 23 का अंतर 4 और 31 और 28 का अंतर 3। इसका मतलब ये वाला आपका सही होना चाहिए। ठीक, दूसरा देखिए 8 3 11 मतलब 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का ही अंतर है, लेकिन इसमें 2 का अंतर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, लगाइए दिमाग तो लगाइए। यार लोग क्वेश्चन गलत दे देते हैं, यहाँ वहां होना चाहिए 9 3। अच्छा रुकिए, हम देखते हैं क्यों ऐसा दिया गया है। वाला क्वेश्चन देखना है। इतना बड़ा लॉजिक हम लोग नहीं लगा पाएंगे। देखिए इसमें इन्होंने क्या लॉजिक दिया है, इन्होंने दिया है कि हम 26 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 26 9 कितना होता है, 26 प्लस 9, 26 प्लस 9 आएगा 35। ठीक, जो कि एक भाज्य संख्या है। 11 प्लस 36 आएगा 47, जो कि एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 13 प्लस 42 अगर जोड़ दिए तो ये आपका आ जाएगा 5 और 45 ना 55 आना चाहिए, जो कि भाज्य संख्या। उसी प्रकार 7 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है इनके अनुसार। ठीक, क्योंकि और कोई लॉजिक लग नहीं रही थी, तो आप लोग देख लीजिए कि यह भी हो सकता है कभी कभी, जितना आपको बताया गया उसमें से यह भी हो सकता है कि हम दोनों अंकों को जोड़ेंगे, देखेंगे कि क्या भाज्य आ रहा है क्या भाज्य। देखिए यह भी यह भाज्य संख्या आया, यह भी भाज्य संख्या आया, यह भी भाज्य संख्या आया, लेकिन यह आपका अभाज्य संख्या आ गया, तो यह आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट। ओके चलिए, ये 32वां क्वेश्चन आसान है, एकदम आसान। आपको सब केवल केवल इसमें नजरों का खेल है, कुछ है नहीं। 14 तिया 42, 23 तिया 69, 36 तिया 36 गुणे 3 करेंगे तो आएगा आपका 108, लेकिन 19 गुणे 3 करेंगे तो आना चाहिए था 57, लेकिन आएगा 56, इसलिए आपका हो जाएगा आंसर। ओके चलिए, 33वां नंबर क्वेश्चन है। फिर आप लोग उसी अपने पुराने चीजों पे चले जाइए कि अगर कम का अंतर इतने का अंतर है तो हम लोग जोड़ घटाना देखेंगे, अगर ज्यादा का अंतर है तो गुणा भाग देखेंगे। देखेंगे कि यह जो 142 है वह 11 से कहीं ना कहीं विभाज्य है। ठीक, और ये जो 14 है यह भी विभाज्य ही होना चाहिए। ठीक है, 17 गुना यह भी शायद विभाज्य, नो 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 यह विभाज्य कि नहीं। देखिए ये 306 17 विभाज्य है, 17 के 17, 17 के बाद क्या बचेगा इसमें, बहुत बच जाएगा। 17 उधर और 13, 17 34 17 पार पड़िए तो 17 पार पड़िए, 17 34 17 इक्यावन 17 चौवालीस 17 85, 17 छक्का 102, 17 सात 119, 17 8 136। इसका मतलब कि देखिए यह जो संख्या 306 वह 17 से विभाज्य है, 306 17 से विभाज्य है, और 142 जो है 142 11 कम 11 ये विभाज्य नहीं है। ठीक, यह विभाज्य होना चाहिए, 14 कम 14 यहाँ, हाँ ये विभाज्य है। मतलब देखिए ये सब विभाज्य है, 306 17 से विभाज्य है, 306 17 से विभाज्य है, 210 14 से विभाज्य है, लेकिन 142 11 से विभाज्य नहीं है, मतलब कट नहीं रही है, तो इसको हम लोग कर देंगे आंसर। इसको देखिए ये भी नजरों का खेल है, जिसको आता होगा आया आ रहा होगा वर्ग और घन, वह बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेगा सॉल्व। ओके, ये हो जाएगा 5 25, 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 9 का घन 729, लेकिन जो 22 का होता है घन वह होता है कुछ और होता होगा, लेकिन ये दिया गया है वर्ग। ओके चलिए, ये क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, जो मेरा अपना खुद का दिया हुआ है। ठीक है, अपने दिमाग वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हल कर लेंगे। देखिए ये दिया है 1, ठीक, और ये दिया है 0। आप इसमें कुछ भी करेंगे मैं बता रहा हूँ मुश्किल हो जाएगी।
ठीक है। एक का घन कीजिए, ये आपका है मालूम है क्या है, ये है एक का घन -1 बराबर 0। ये है आपका ये वाला 3 है ना, तो इसका मैंने क्या किया, 3 का मैंने घन कर दिया और उसमें से 1 घटा दिया। 8 है तो देखिए 8 है तो 8 का यहाँ केवल वर्ग किया गया, 1 घटा गया। ये देखिए यहाँ 9 का मैंने घन किया था, ठीक, 9 का मैंने घन किया था, 9 9 81, 9 729 का में से 1 घटा दिया 728। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ मैंने केवल और केवल वर्ग करके घटाया है। बाकी सब में मैंने क्या किया था कि 1 का घन मतलब जो संख्या दी गई है उसका घन किया और फिर उसको 1 घटा दिया, ठीक है। इसे देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 1 का घन करके -1 कर दिया, 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ मैंने 3 का घन किया -1 कर दिया, तब आ गया 26। इसी प्रकार मैंने यहाँ 9 का घन किया -1 किया तो आ गया 728। लेकिन यहाँ मैंने वर्ग किया है, तो ये आपका होना चाहिए आंसर सही। चलिए इन्हीं 35 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज जो आपका क्लासिफिकेशन का जो था तीनों पार्ट मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद मुझको क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं बचा रह गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। सीखने सिखाने के इस क्रम में गलतियाँ होने की संभावना होती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो सीधी सीधी बात है सीखने के क्रम में कि वह कुछ न कुछ सीख रहा है, ठीक है। सीखने के क्रम में गलतियां एक पार्ट होती हैं। जैसा कि हम लोगों को बीएड में बताया जाता है कि अगर कोई बच्चा आपको उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वह अगर सवाल को लगाने में थोड़ी मोड़ी गलती कर दे रहा है, इधर उधर कर दे रहा है, 2/7 को 7/2 लिख दे रहा है, या फिर 1 सही 4/5 को 14/5 वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वह एक क्रम है सीखने का। वहाँ पर उसको भयभीत नहीं करना है, दंडित नहीं करना है, बल्कि उसको बहुत प्यार से बताना है कि यहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो एक तरह से मैं भी आपका गुरु हूँ और आप भी हमारे गुरु हैं, ठीक है। आप लोग भी हमको बताइए कि कहाँ गलतियाँ हो रही, कैसे क्या है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट लेकर के जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको सॉल्व करते रहिएगा। और हमेशा अपने माँ बाप के चेहरे को याद करिएगा कि भाई मेरे माता पिता हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वह माँ है, ठीक है। और बाकी अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बरसात का जो मौसम था वह खत्म हो रहा है। तो जो मतलब जहाँ जहाँ गंदा होता है वहाँ वहाँ मतलब मच्छर उगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जितना साफ सफाई रखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। तो हमें स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, अपने आस पड़ोस साफ सफाई बनाए रखना है, एक दूसरे की मदद करते रहना है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब विचारों के साथ, इन्हीं सब आशाओं के साथ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे और हमको भी अपना बहुमूल्य योगदान मतलब बहुमूल्य जो सुझाव हुआ हमको भेजते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।